अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे कि पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। जब भी आप बिज़नेस करते हो या आपकी कोई कंपनी है या कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है तो एक लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि कितने अमाउंट हो तो आपको बैंक के थ्रू पैसे देने चाहिए, क्रॉस चेक के थ्रू देने चाहिए, या कितनी छोटी अमाउंट हो तो आप वो कैश में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको हम कोशिश करेंगे कि पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ डिस्क्राइब कर दें। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 21M, जो एज एन एम्प्लॉयर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेमेंट करते हैं तो वो कितनी पेमेंट हम इन कैश कर सकते हैं या किस अमाउंट से ज़्यादा हो तो हमें वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी चाहिए। तो सेक्शन 21M की जो रिक्वायरमेंट है कि अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो आपने जो भी सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे की है वो आपको इनएडमिसिबल होगी, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप सैलरी या वेज आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो तो वो थ्रू क्या डिजिटल मीन्स होनी चाहिए, किसी बियरर चेक के बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिजिटल एक तरीके के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अब कितनी अमाउंट होगी कि 2023 तक ये अमाउंट थी 25,000, क्योंकि 25,000 तक आप अगर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी तो 25,000 तक आप उसको कैश में कर सकते थे और वो आप वो क्लेम भी कर सकते थे। लेकिन अब रिसेंट जो चेंजेस आई हैं वो ये है कि अभी आप 32,000 तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस अमाउंट से अगर ज़्यादा आपने पेमेंट कर दी, 1 रुपया भी अगर आपने ज़्यादा पेमेंट कर दी, 1 रुपया भी सैलरी की, तो वो अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते एज ए सैलरी एक्सपेंस डिडक्शंस। ठीक है, तो 2-4 ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो जब भी हम बिज़नेस कर रहे हैं अपना तो उसमें वो सैलरी के हेड में जब भी हम एक एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं तो वो हमें एडमिसिबल नहीं होती। वो 2-4 ट्रांजैक्शन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली तो ये कि आपने सैलरी पे कर दी और जिसको सैलरी पे कर रहे हैं ही वॉज लाइबल टू पे सेल्स इनकम टैक्स। ठीक है, उसको टैक्स पे करना था और अंडर सेक्शन 149 आपको टैक्स को विदहोल्ड करनी थी, लेकिन आपने गलती के थ्रू या एक किसी भी वजह से आपने वो टैक्स विदहोल्ड नहीं कर सके आप, तो ये जो एक्सपेंस है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, अगर एक पार्टनरशिप है आपकी और आप अपने किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो ये भी आपके लिए एडमिसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस करी, एक तो आपने विदहोल्डिंग नहीं की, सेकेंडली आपने अपने किसी पार्टनर को कोई भी बेनिफिट दिया है अंडर द हेड ऑफ सैलरी तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड आता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को किसी को भी सैलरी दे दी, 2023 तक 25,000 था, इससे ज़्यादा का अमाउंट आपने अगर कैश में दे दिया तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते। अब 2024 से और इससे फॉरवर्ड अब ये हो गए 32,000, तो 32,000 तक अगर आपने दे दिया तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने कैश में दे दिया तो फिर आप वो क्लेम नहीं कर सकते। दैट विल बी इनएडमिसिबल फॉर यू। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में।